हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए। हमारी वीडियो में बड़ा सुंदर प्रसंग है एक कोबा जी महाराज का कि ये श्री कृष्ण दास के सत्संग में जाते थे। उनका कृपा प्राप्त हुई, उनका सतगुरु रूप से स्वीकार किया। जाति के तो कुंभक कहते हैं, कुम्हार हैं, मगर उच्च काटी के हो भगवान ये नहीं कहते कि उच्ची काटी के होंगे, तभी जाके मतलब उनको भगवती सुमरन होगा। या वो उच्च कोटि के हैं तो नाम माला जप कर सकते हैं, अगर नीच कोटि के हैं तो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। हार कुल जग निसार कियो, केवल नाम साधु सारे गांव के तो उन्हें कुम्हार कहते थे। कुबा जी महाराज नाम था उनका। श्री बिहारी संतों के सत्संग से गुरुदेव का अद्भुत कृपा प्रसाद प्राप्त होता था। श्री कृष्ण दास बिहारी जी की गुरुदेव का देखा आंतरिक इशारा है कि संतों की सेवा ही भगवत प्राप्ति के मुख्य साधन है। तो संतों की आराधना की जाए तो सब कुछ प्राप्त करना सहज है। सत्संग भगवान का स्वरूप है। उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी कुटिया में पधारे तो खड़े हो गए, ग्रीवा झुका दी, इसके बाद आसन दे दिया और जल। इतना तो सबके पास है। कोई भी वैष्णव पधारे तो आप अगर हरि के भक्त हैं, चाहे आप गृहस्थ हुए चाहे गृहस्थ हुए, भले आप उनकी कामना कोई ऐसी ना हो, कोई गलत, हम ये नहीं कहते कि आपका सामर्थ्य नहीं है तो भी आप करो, मगर एक आसन देना और जल पिलाना ये तो कोई किसी के, हर किसी के बस में है। तो जो जितना बस में है, रकम पैसे दौलत नहीं देने के हैं तो भोजन भी नहीं करा सकते तो पानी पिला सकते हैं। अपने पास भगवान, कोई संत आया है तो भगवान समझ के उनको आसन डाल के महाराज बैठिए और उनको एक बार जलपान तो हम हर कोई जलपान करा सकता है। इसीलिए कोई भी संत घर आए तो उनका जलपान तो जरूर करना चाहिए, मगर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उनको अपने जो नहीं है तो जय श्री राधे, हमारे पास कुछ नहीं है गुरुदेव, हम दे कुछ नहीं सकते। अगर है तो भक्त स्वरूप मान के आप उनको दे दीजिए। जो तुम्हारे बस का है वो तो भगवान पूर्ति करता है, क्योंकि हरि नाम का जो जपता है तो उनको सब भगवान ही पूरी करते हैं। हम जो चाहते हैं वो, अगर कोई हमारा अहोभाग्य है कि हमें कोई संत की सेवा मिल जाए, ये बात उनके हृदय में बैठ गई कि प्रभु को रिझाने का बहुत सरल है। जो भगवत भक्ति में जाएंगे तो हमें भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। उनको कहते थे कुंभकार, वैसे वो वास्तव में भी कुम्हार थे। कुम्हार मिट्टी लाता है और उसको पात्र का रूप देता है और फिर तपा करके उसको जल भरने योग्य बना देता है। ऐसे ही उनके समीप आ जाता तो उनके हृदय में भाव की रचना करते और भक्ति सिद्धांतों से उन्हें परिपक्व करके प्रेम रस पानी भरने के योग्य बना देते थे। ये ऐसे कुंभकार थे। ऐसे ये महामहिमा में महाभागवत प्रणाम प्रकट हुआ। ऐसे कुम्हार कुल को हम ग्रीवा झुका के प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है, इनके घर में वैसे तो संत महात्मा आया ही करते थे, कभी एक कभी दो, और ये बहुत अकिंचन स्वभाव के थे। ये केवल 30 बर्तन बनाते थे और रोज एक बर्तन बेचते। उसी से जो आता उसी से संत सेवा और अपने घर का पालन पोषण करते। ज्यादा इसलिए नहीं बनाते कि भक्ति का सिद्धांत है
कि अपने नियम में रहना, बहुत माया एकत्र करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसीलिए वो अपने निरंतर जो साधु महात्मा आते थे और प्रभु में लगाते रहते, वही हमारा चिंतन होता है, तो वही हमारा व्यापार है, सब कुछ है। और बहुत दूर तक अपने मन को फैलाएंगे इसको काम में, तो प्रभु से हमारा भजन हट जाएगा। जैसे सबरी ने भगवान का इंतजार किया तो आखिर को भगवान सबरी की कुटिया में मिलने आए थे। तो इसी सिद्धांतों को लेके कुबाजी महाराज 30 बर्तन बनाते थे, उन्हीं को परिपक्व करके एक रोज बेचते। जो उससे अर्थ था उसी से अपने परिवार का आए हुए अतिथि का पोषण करते थे। एक बार उनके यहाँ संतों की मंडली पधारी, और मंडली में तो 20 संत थे, 25 संत थे। मंडलियां चलती थी पहले संतों की। अब एक है सौनक जी की 88,000 संत हैं। अगर ये मंडली आ जाए तो बड़ा विचित्र बात है। तो संतों की पहले मंडलियां चलती थी, तो 20-25 संत होंगे। ऐसे कुबा जी के घर पे मंडली पधार गई, संत मंडली। और ऐसे भजन प्राण क्योंकि 30 बर्तन बनाने थे, रोज एक बेचना, जो आ जाए उसी से घर परिवार चलाना था। उधर पोषण के लिए होता था। बर्तन कोई सोने चांदी के तो थे नहीं, रज के बर्तन थे। जितने बिकते होंगे उन्हें कितना बनता होगा वो, मगर परिवार का पालन पोषण करते, मगर भजन बहुत निरंतर भजन करते थे। अब जो घर में देखा तो संत सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और संत मंडली घर पे आई हुई थी। सबके चरण पखारे, सबको आसन दिया, विराजो महाराज। पत्नी से कहा कि अब हमें कहीं जाना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, संत आए हैं, भूखे नहीं जाने देंगे। वैसे अगर हाथ जोड़ के कहते हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो कोई दोष नहीं लगता, मगर ये प्रेमी जन है, इन्होंने विचार किया मैं कर्जा ले लेता हूँ, संतों के लिए कर्जा ले लेता हूँ और संतों को आतिथ्य करवाऊंगा और प्रभु प्रसन्न होंगे, इनको मैं भोजन पान कराऊंगा। तो क्योंकि जो साक्षात चलते भगवान जी के मंदिर हैं, भगवान सबके हृदय में प्रकट होते हैं, और ये चलते फिरते मंदिर है। एक मंदिर होता है कि हमको चल के जाना पड़ता है, ये मंदिर वो है कि जे चल के हमारे यहाँ आते हैं हमें दर्शन देने। ये चलते फिरते मंदिर है संत जन। अब ये कुछ किसी महाजन के पास जाते कि 20-25 संत भगवान आए, उनके लिए हमें आटा दाल चावल दे दीजिए, जो काम बताओगे हम उनका काम कर देंगे, आपकी सेवा कर देंगे, या हमें कर्ज रूप में दे दो तो हम बर्तन बना के बेच के आपका कर्जा धीरे धीरे मैं ब्याज के चुका देंगे। पराया महाजनों ने धनी मानी थे मना कर दिया, गरीब आदमी है, इनको क्या देंगे, ये क्या वापस करेगा, और जो देंगे तो पता नहीं कब देंगे। एक थोड़ा चतुर चालाक स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कि देखो हमारा एक काम है, अगर आप कर दोगे तो जितना कहोगे हम भोजन की सामग्री दे देंगे। बोलिए हाँ क्या काम है आपका। उनने कहा हाँ कुआं खोदना है। उस समय पानी के लिए कुआं खोदे जाते थे। उनने कहा हमें जल चाहिए, जल के लिए कुआं चाहिए, और वहां कुआं खोदना 80 हाथ के नीचे पानी मिलता था। अब उनने तय कर लिया, देखो कैसी विचित्र बात है। स्वार्थी था वो, धनी मानी तो था, केवल भोजन संतों का करवाना है, अब जो चाहो दाला आटा घी सब ले जाओ, पर हमारा कुआं खोदना पड़ेगा। और ये इतने भक्ति भाव में डूबे हुए थे कि इनने कह दिया आज हमें तुम घी बूरा दाल आटा चावल सारा अर्थ दे दो, आज हम संतों का भोग पवा के फिर हम आपका कुआं खोदेंगे, पक्का वादा करते हैं, जैसा आप कहोगे हम वैसा कुआं खोद देंगे। स्वीकार कर लिया प्रसन्न मुद्रा में। अब जो जो आवश्यक सामग्री थी वो अपना ले आए। अब उसने इतना आनंद हो रहा है कुबा जी महाराज को कि आज हमारे भगवान संत भगवान घर पधारे हैं, उनको हम जलपान और भोजन कराएंगे, बहुत सी सामग्री लाए और संत सेवा करेंगे, तो सुंदर सुंदर पकवान बनाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे भोग लगाएंगे, और सब संतों को प्रसादी
भोग प्रसादी खिलाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर सबको भोग प्रसादी पवाएंगे। ऐसे उनने कुआं खोदेंगे, कितनी बड़ी बात है। अब उनने सोचिए आप, थोड़ी क्यारी खोदना हो तो बड़ी बात, मगर एक कुआं खोदना तो बहुत बड़ी बात है, वहां से जल निकलेगा। अब जब संत भगवान सुंदर प्रसाद पाए, 2 दिन रुके और फिर चले गए संत भगवान, तो इनने वादा करा था कि मैं कुआं खोदूंगा। तो ये बड़ी रसमयी स्थिति है। एक एक फावड़ा चलाते हैं और उसमें नाम उच्चारण करते हैं, राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। पत्नी को प्रार्थना करके साथ लाए थे, मिट्टी के तसले को उठवाती थी वो। उनसे भी कहते अगर बात करना है तो हमसे राम राम बोलो, जैसे हम बातचीत करते हैं ऐसे। श्री हरिवंश राधे, तो हम सोचते हैं कि हमें संकेत किया जा रहा है। वैष्णोजन जब संकेत करते हैं तो आराध्य देव के नाम से ही संकेत करते हैं। अब वो इस भाव में मगन थे कि संत सेवा के लिए हमें सामग्री मिल गई और हमने अपने संत सेवा कर ली। और स्वार्थी लोभी महाजन को तो थोड़ा सा अन्न देने के बाद कुआं खुदवाने के लिए तो और लाभ का विषय था। अब ये भगवान नाम कीर्तन करते हुए एक एक फावड़ा मार मार के तसले में भरते, नाम उच्चारण करते और तसले को उठाते और डालते रहते और उस महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय तोते की तरह भगवान नाम उच्चारण करते थे, क्योंकि रस में डूबेंगे तो फावड़ा कैसे चलेगा, जैसे मेहनत होगी। इसीलिए तोते का शब्द रहता था, अगर चिंतन में डूब गए तो सेवा कैसे बनेगी। तो जिभ्या से जैसे तोता को सिखाते हैं तो जिभ्या से बोलते रहते सिया राम सिया राम सिया राम। एक एक फावड़ा मारते हैं और कुआं खोदते जा रहे हैं और सिया राम सिया राम सिया राम। मिट्टी निकाल के तसला में रखते, स्त्री को संकेत करते कि सिया राम सिया राम सिया राम बोलती रहो और मेरे तसले उठवाते रहो। कितना सुंदर भजन था। उनको रज को फेंकते रहते हैं और सिया राम बोलते रहते हैं। फावड़ा चलाना, डलिया में फेंकना और वही सिया राम सिया राम सिया राम जपना। नाम में डूबे हुए बहुत बैठते हैं तो राम, उठते हैं तो राम, बोलते हैं तो संकेत में राम, जब प्रसाद पाते हैं तो राम, जब पानी पीते हैं तो राम, जब घर में बैठे हैं तो राम, जब जाग रहे हैं तो राम, जब सो रहे हैं तो राम। एक एक श्वास राम राम के नाम से निकाल रहे हैं। किसी को कुछ दे रहे हैं तो राम, किसी से कुछ ले रहे हैं तो राम। सुंदर नाम का भजन करते करते अपना कुआं खोद रहे हैं वो, क्योंकि वो कुछ और नहीं जानते। वेदों का स्वाध्याय, सत्संग सुनना, गुरुदेव ने जो नाम दिया उसको चित्त रूप से जपना और कुआं खोदना, नाम रटते हुए। अब वो महाजन को प्रशंसा हुई कि बहुत सस्ते में कुआं खोद रहा है। खोदते खोदती रेतीली जमीन आ गई, चारों ओर से रेता। कुआं खुद चुका था पर पानी आने ही वाला था। 80 हाथ खुद चुका था पर रेतीली जमीनी आई तो वो पहाड़ी गिर गई एकदम से उनके ऊपर। इतनी मिट्टी उनके ऊपर गिर गई, 80 हाथ के नीचे गहरे में बैठे थे वो, हजारों मन मट्टी उनके ऊपर गिर गई। तो लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई और सब कहने लगे कि ये तो बचने का देखो कोई साधन नहीं है और मट्टी हटाएंगे तो इतने हजारों मन मट्टी गिर गई है। उनकी पत्नी को समझाया और थोड़ा वो धनी मानी ने कुछ अर्थ दिया और उनको समझाया कि तुम्हारे भाग की कोई ऐसी घटना थी भाई, घट गई, क्या कर सकते हैं। अब 1 महीना हो गया था, एक दैन्य भाग पर दब गया। अब पत्नी तो बेचारी राजी हो गई, वो कैसे करती जैसा प्रभु का विधान। जैसे हमारे कर्म के लेख होंगे वैसे हम अपने कर्मों को काटेंगे।
एक कोई धनी मानी उधर से आ रहे थे। उस जगह पे जैसे ही आए जहाँ कुआं खुदा हुआ था, तो ऐसी धुनी सुनाई दी कि वहां से सिया राम सिया राम सिया राम नाम धुनी और बड़ी आनंद प्रदान कर रही थी, और बड़े चिमटा करताल बज रहे थे, और वही धुनी सिया राम सिया राम। इतना आनंद हो रहा था वहां पर, जो भी जाता वो रोमांचित हो जाता, रोंगटे खड़े हो जाते, सुध बुध ना रहती। और सबको ये लगा कि 1 महीना हो गया, 1 महीने में ये कृप 1 मिनट में मर जाएगा, मगर इतनी रज गिर गई है कुएं में नीचे, तो 1 मिनट में ही मर जाएगा। पर नाम कैसे चल रहा है, वो भी चिमटा करताल बज रही है, ढोलक बज रही है, सामने सारंगी ताल मृदंग करताल और सब कुछ बज रहा है। वहां से राम धुनी की नव आवाज आ रही है। वहां से एक राजा निकला, तो उसने सुना कि काय को भीड़ लगी है वहां, तो सुना कि ये क्या हो रहा है यहाँ। तो उस राजा से कही किसी ने कि यहाँ से नाम धुनी की आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहा यहाँ हुआ क्या था। तो उन्होंने कही कि यहाँ केवल दास जी थे, तो कुआं खोद रहे थे, वो नीचे दब गए थे 80 हाथ, और नीचे दब गए थे। और राजा बोला कि तुरंत कुआं मिट्टी खुदवाओ, यहाँ तो कोई इतनी सुंदर ध्वनि सुनाई दे रही है, यहाँ से तो नीचे से आ रही है, ये कोई देवी शक्ति है यहाँ, और इसको जल्दी खुदवाओ। तो राजा ने ऑर्डर दिया, तो मट्टी खोदने को कई 100 लोग वहां लग गए मिट्टी हटाने के लिए। मिट्टी हटाना प्रारंभ हुआ, ज्यों ही मिट्टी हटाई तो देखा कि गुफा सी बन गई थी। कृपा प्रभु की ऐसी कृपा हुई, जहाँ केवल दास जी बैठे हुए, काफी दूर तक मिट्टी नहीं गिरी थी, अपने आप ऊपर रुक गई थी और एक गुफा सी बन गई थी, और वो आराम से बैठे हुए थे नीचे, और जोर जोर से नाम ले रहे थे सिया राम सिया राम सिया राम। और सबने देखा कि उनके समीप बहुत सुंदर पात्र में कुछ भोग रखा हुआ है, बढ़िया सुंदर जल रखा हुआ है। देखो भगवान की कृपा, 80 हाथ नीचे कौन भोजन पहुंचा रहा है, कौन जल पहुंचा रहा है, कैसे वायु जा रही है। यहाँ तो थोड़ी देर अगर लिफ्ट में भी बंद हो जाते हैं, तो एक बिजली चली जाए तो प्राण घबरा जाते हैं, जल्दी व्यवस्था करो, यहाँ से निकालो। उसमें 1 महीना हो गया था कुआं में नीचे दबे हुए उनको, और कैसे उनके प्राण वहां जीवित थे, सोच के भी मन घबरा जाता है। 80 हाथ का कुआं है और उसमें कोई ऊपर गिर जाए किसी की, तो वो कैसे जी पाएगा, इतना सोच के प्राण घबरा जाते हैं। मगर देखो कैसे प्रेमी भगवत भक्त को कैसे प्राणों से युक्त होते हैं, बलवान। नाम कीर्तन हो रहा है, समय समय पे प्रभु सुंदर जल और भोजन पहुंचा रहे। ऐसे कितने जीव अनंत हैं जो धूल मिट्टी के नीचे दबे हैं, प्रभु सबको दे रहे हैं। ये ज्ञान जिसको हो जाता है, वो भरण पोषण से चिंता हटा देता है अपना। वृंदावन की माधुरी, अब तो जो जो वहां थे सब राजा समीप श्री केवल दास जी के चरणों में लिपट गए। भगवत कृपा से बिल्कुल सुरक्षित थे। बस थोड़ा सा पीठ ऐसे करने से पीठ में कुबड़ निकल आया था, तो 1 महीना से ऐसे ही बैठे थे, तो पीठ में थोड़ा सा कुबड़ निकल आया था, और सुंदर जलपान रखा था और सुंदर सामग्री रखी हुई थी। अब तो सब कीर्तन करते हुए कुआं से बाहर निकाला गया, घर लाए। अब तो नगर के नगर लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, अलग अलग गांव के भेंट लेके। आश्चर्य की बात है कि 1 महीना से कुआं में दबे हुए और जल पान हो रहा था, भोजन पहुंच रहा था, सब लोग आते, प्रणाम करते, पूजा करते, बड़ी भीड़ लग गई उनके द्वार पे, चारों ओर झुंड के झुंड भक्तों की भीड़ लग गई, उनको प्रणाम करने लगे। अहो भाग्य, ऐसे महाभागवत के दर्शन हुए। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे।